अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहां होंगे हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे और जिंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स। लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं जी, बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो आज को डिस्कस करेंगे कि बिजनेसेस क्यों जरूरी हैं और तिजारत में बरकत क्यों है। वकास भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक फाइनेंस के बारे में आपकी क्या राय है? यार, इस्लामिक फाइनेंस बेसिकली हमारे पास जो है वो हलाल है। जैसे वो क्रिप्टो करेंसी होगी और ये सारा कुछ जो भी इसके अंदर आता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? जो यार पता है सीन क्या है, सीन ये है ना कि इस्लामिक फाइनेंस हमारे पास, बड़ा सा क्वेश्चन है। इस्लामिक फाइनेंस हमारे पास जो है वो हलाल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जो फाइनेंस है ना वो शायद हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन जो इस्लामिक फाइनेंस है ना गौर साहब, वो हमारे पास हलाल है, ठीक है। अब गौर साहब का क्वेश्चन है तो इस पर थोड़ी सी डिबेट करते हैं। डिबेट इस तरह करते हैं कि आपने सवाल किया जी क्रिप्टो, स्टॉक और बिजनेस का, कि हमारे पास जो क्रिप्टो आ रहा है या स्टॉक आ रहा है या बाइनेंस आ रहा है, जिस तरह की आजकल बिटकॉइन की बहुत ज्यादा मतलब कि फेम है या डिस्कशंस है, उसके ऊपर जो हमारे पास डिस्कशन आ रही है उसके ऊपर अगर हम बात करें, लेकिन सवाल यह था कि हम कहते हैं कि इन्वेस्ट करें, क्या वो इन्वेस्टमेंट हलाल भी है या नहीं। बिल्कुल इस्लामिक फाइनेंस यही है ना कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हलाल है या नहीं, और जो रिटर्न मिल रहा है वो हलाल है या नहीं है। कहीं सूद वाला चक्कर तो नहीं आ रहा। बिल्कुल वो बहुत वो कहते हैं ना कि हाजी साहब को तो बहुत समझाया था, हाजी साहब को पता था सूद हराम है, लेकिन बैंक वालों ने कहा नहीं जी हाजी जी, ये तो आपका जो है वो बिजनेस है, ये आपका प्रॉफिट है। तो हाजी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद भी, हज करने के बावजूद भी सूद वाला अकाउंट खुलवाए थे, ठीक है। तो ये बात है कि आपको कन्विंस कर लिया जाता है कि नहीं जी सब चीजें हलाल है। अब हलाल है या नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बिजनेस से रिलेटेड ही बनाया हुआ था और बिजनेस के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, तो इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी, क्या ये सब हलाल है या नहीं। इन शॉर्ट, इस्लामिक फाइनेंस का ना बड़ा एक सिंपल सा रूल है या सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप सब अपने पास नोट डाउन कर लो। नो रिबा, रिबा मीन्स इंटरेस्ट है, सूद है। नो रिबा, नो फ्रॉड, नो अनफेयर रिस्क। ना सूद पे काम करो, ना फ्रॉड करो, और ना ही तुम्हें रिस्क की टेंशन होगी, ठीक हो गया। अब यहां पे आ जाती है कि भाई हलाल अर्निंग इज इक्वल्स टू बरकत रेवेन्यू या बरकत प्रॉफिट। अब जब आप हलाल अर्निंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इक्वल्स है बरकत वाली अर्निंग के ऊपर और बरकत वाली जो आपके प्रॉफिट आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास बहुत से लोग रिबा बेस्ड लोन्स लेकर बिजनेस शुरू करते हैं कि भाई रिबा बेस्ड हम यानी कि सूद के ऊपर लोन लेकर करेंगे काम। लोन ले लिया, मिसाल के तौर पर मुझसे आपने लोन ले लिया 10,000 का, और मैं कह देता हूँ कि जी आप मुझे 6 महीने बाद आप 10,000 वापस करोगे 7% या 8% या 6% या 5% सूद के ऊपर। तो ये जो लोन मैं दे रहा हूँ और जो मैं सूद ले रहा हूँ वो तो है ही हराम, लेकिन जो आप सूद मुझे दे रहे हैं वो भी हराम है। सिर्फ ये नहीं कि जो ले रहा है, जो दे रहा है वो भी, कहते हैं रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जन्मी है। तो जन्मी तुम भी हो और जन्मी वो भी है जो लेने वाले, जो दे रहा है और जो लेने वाला है। बोथ आर, जो कहते हैं ना सन ऑफ डेविल्स, दोनों शैतान के बच्चे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेना या देना दोनों हराम है, इसमें तो कोई दो राय हमारे पास मौजूद नहीं। एक राय, क्योंकि सूद अल्लाह से जंग है, ठीक है। अब कुरान कहता है कि भाई स्ट्रिक्टली हम लोगों ने जो है वो सूद को हराम दे दिया, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ठीक है। और जो सूद ले रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है। और वो कहते हैं ना कि तुम्हारी कभी किसी से डिबेट हो या किसी से जंग हो या किसी से लड़ाई हो ना, तो देखना कि रब किस साइड पे। अगर रब उस साइड पे है ना तो तुम हार मान लेना, और अगर रब तुम्हारे साइड है तो बेशक दुनिया की जितनी पावर्स है वो उसके साथ हो जाए, हार नहीं माननी, ठीक है। वो कहते हैं होता हुई है जो रब चाहता है। तो जब तुम्हारे साथ रब है ना तो फिर कहते हैं ना कि देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। वो कहते हैं ना दी फेथ ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, वी विल फाइट। या हम लड़ेंगे या हम मरेंगे या हमें जन्नत मिलेगी, ठीक है। या शहादत या हुर्रियत, या आजादी या शहादत, दोनों में से हमारे पास कोई और चीज है। अब हलाल इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो भी हमारे पास हैं, क्योंकि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात जिंदगी का। तो हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा नाम है डॉक्टर नासिरुद्दीन सिद्दीकी साहब का, जो कि हमारे पास HBL के आई थिंक सो, हबीब बैंक के आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फर्स्ट शरिया जो है वो रहे हैं, क्या कहते हैं, एडवाइजर भी रहे हैं।
इस्लामिक बैंक हमारे पास सबसे पहले हलाल इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, जितनी भी हमारे इस्लामिक बैंकिंग है, जिसमें हमारे पास शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिजान बैंक इस्लामिक बैंकिंग कर रहा है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से बैंक अल-फलाह भी कर रहा है, और भी मेरे ख्याल से कुछ बैंक्स होंगे जो कि इस्लामिक बैंकिंग के तकरीबन सारे अपने उन्होंने अलहदा किया हुआ बैंकिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अलाइड भी कहीं ना कहीं बैंकिंग इस्लामिक कर रहा है, क्योंकि कल परसों मेरा अलाइड में जाना हुआ तो वहाँ पे उनकी स्टैंड ही पड़ी थी। सरिया कंप्लाइंट स्टॉक आजकल जिस तरह शरिया बोर्ड हमारी जो बनी हुई है, ठीक है, हलाल स्टार्टअप्स अपना रोजगार की स्कीम चल रही है आजकल, कुछ गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से दे रही है और कुछ बैंक्स भी मेरे ख्याल से गाड़ियां दे रहे हैं जिनमें हलाल स्टार्टअप्स आपके हैं। ज़कात और चैरिटी सबसे बड़ा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे जब ज़कात और चैरिटी घुसती है तो निकलती है, तो वो आपकी ज़कात जो है वो पाक माल को बेसिकली पाक करती है। तो एक चीज़ हमारे पास ये है। अब बात कुछ यूँ है कि अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सब लोगों ने ये बात डिसाइड करनी है, स्पेशली गौर साहब आपने भी, कि हम लोगों ने हलाल कमाना है, हलाल ही इन्वेस्ट करना है और हलाल ही स्पेंड करना है। क्योंकि बच्चों को हलाल खिलाओगे तो बच्चे हलाली होंगे, बच्चे को हलाल नहीं खिलाओगे तो बच्चे कभी भी हलाली नहीं होंगे। तो हलाल खिलाओ, हलाल कमाओ, हलाल लगाओ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपने रहमत से, अपने करम से, अपनी कहते हैं ना खास नजरे अनायत से इंशाल्लाह खैर करेगा। ठीक है, आप लोग सब स्पेशली आप लोग जो यहाँ बैठे वो भी, और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने अपने इनपुट्स को कमेंट सेक्शन में दें। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में, अमल में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।